परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। परीक्षित राजा ने मुकुट रखा है जिसमें कली का वास था, और जैसे ही मुकुट दूर हुआ है उनको रियलाइज हुआ है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने एक तपस्वी का टेस्ट किया कि वह असली है नकली, और राजा को जब पता चला कि मुझे श्राप मिला है और मुझे 7 ही दिन है जीने के लिए, तो राजा घबराया है। राजा विचार में पड़ा है। राजा ने भगवान को प्रणाम किया है और सभा में जाकर सबके सामने अपना पाप प्रकट किया है कि मैंने ये गलत काम किया है। पाप प्रकट करने से, पश्चाताप करने से पाप की जो जलनशीलता है अपने मन में वो तुरंत चली जाती है। कभी भी कोई पाप करो उसको छुपाओ मत, उसे 2-4 जनों को कह दो कि मुझसे ये गलत काम हो गया है। उसकी जो जलनशीलता है वो तुरंत समाप्त हो जाती है। इससे आपको हिम्मत मिलती है प्रायश्चित करने की। परीक्षित के मन में आया है कि मुझे प्रायश्चित करना है। मैंने मरने की तैयारी नहीं की है। जीने की तैयारी सब करते हैं, मरने का कोई प्लान नहीं करते कि भाई मैं चला जाऊंगा तो भी क्या होगा मेरे जाने के बाद। परीक्षित ने कहा अब चले जाएंगे क्या होगा। संत सभा को बुलाया है। 27 संत आए हैं सभा में, अलग अलग संत आए हैं। वशिष्ठ जी आए हैं, गौतम ऋषि आए हैं, गार्गी ऋषि आए हैं, बहुत सारे संत आए हैं। 27 संत आए हैं और संत सभा में परीक्षित पूछते हैं, आप सब ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले संत हैं, मुझे बताइए 7 दिन में मुझे भगवत प्राप्त कैसे हो, मैं कैसे मोक्ष प्राप्त करूं, इस जीवन मरण के चक्र से मैं कैसे मुक्त हूं। सभी ऋषि विचार कर रहे हैं कि कैसे संभव है। लोग जन्मों जन्म ज्ञान योग ब्रह्म योग करते हैं, तपस्या करते हैं, तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। 7 दिन में कैसे ये मोक्ष प्राप्त हो। क्योंकि कुछ संत ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञान जानते हैं, भक्ति से रहित हैं। कुछ ज्ञानी हैं, भक्ति से परिपूर्ण हैं, पर वैराग्य की कमी है। तभी राजा को 4 हाथधारी भगवान विष्णु स्मरण आए, जब उन्हें जन्म के समय दिखे थे, जो वो उन्हें ढूंढ रहे थे पूरे जीवन में। उन्होंने आंखें बंद की है और प्रभु को नमन करते हुए कीर्तन किया है, श्रीमन नारायण प्रभु नारायण, श्रीमन नारायण प्रभु नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण प्रभु नारायण, सत्य नारायण प्रभु नारायण, बद्री नारायण प्रभु नारायण, बद्री नारायण प्रभु नारायण, श्रीमन नारायण प्रभु नारायण, श्रीमन नारायण प्रभु नारायण। आर्त भाव से भगवान का स्मरण किया है कि आप ही मेरे मृत्यु को सुधारिए। भगवान की प्रेरणा से जिनका ज्ञान परिपूर्ण है, जिनकी भक्ति परिपूर्ण है और जिनका वैराग्य परिपूर्ण है, ऐसे सुखदेव जी आए हैं। सुखदेव जी आते ही प्रभा सभा में जय जयकार हुआ है। राजा कीर्तन करते हैं, राजा के कान में जय जयकार के शब्द सुनाई दे। राजा ने आंखें खोली तो सामने सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े कि प्रभु आप ही बताइए 7 दिन में मुझे कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो। सुखदेव जी ने राजा के सिर पे हाथ फेरा है। राजा को ब्रह्म दर्शन हुए हैं। राजा का मन शांत हुआ है। राजा का जो मन पश्चाताप से उद्विग्न था वह शांत हुआ है। राजा अब ऋषि हो गए। परीक्षित अब राजा नहीं रहे, वो ऋषि बन गए हैं। उन्हें ब्रह्म दर्शन हुए हैं। सुखदेव जी की कृपा से उन्हें प्रभु के दर्शन हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि 7 दिन बाद भले तक्षक नाग उनको काटने आएगा, पर वो उसके लिए तैयार है। उन्होंने
प्रश्न किए हैं जो हमारे लिए हैं। गुरु की कृपा से आप संसार के सभी प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होती है उसका समाधान पा सकते हैं। भगवान सीधे नहीं आते, भगवान गुरु रूप में आते हैं। जब आपको पाप की सजा होती है तो भगवान गुरु से पूछते हैं कि यह आपका सदशिष्य था, यह आपका शिष्य था, आपने इसको पाप से मुक्त क्यों नहीं किया, आपने इसके पाप क्यों नहीं छुड़ाए, आप क्या कर रहे थे। ऐसे गुरु से दूर रहिए जो आपसे चाहते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं, आपसे सुविधाएं मांगते हैं, या खुद संसार में लिप्त है। भगवान भक्ति से ज्यादा उन्हें सांसारिक चीजों का मोह है। उन्हें यह मोह है कि उनका नाम हो, लोग उन्हें याद रखें। सदगुरु को इस तरह करने की जरूरत नहीं है। सदगुरु अमर होते हैं। मीराबाई अमर है, भगवान की भक्ति में तल्लीन थी। जितने भी सत्संग करने वाले गुरु हुए सब अमर हैं। व्यास नारायण अमर हैं, उन्हें आज भी याद किया जाता है। वे आकाश में भ्रम घूमते रहते हैं, वह एक सत्शिष्य को ढूंढते हैं। सुखदेव जी को जब पता चला कि सत्शिष्य है, आर्त भाव से वह स्वयं आ गए। सुखदेव जी बिना निमंत्रण आए हैं। सुखदेव जी सभा में बैठे हैं। परीक्षित प्रणाम करते हैं, गुरु की वंदना की है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। एक जन ब्रह्मा करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसा मानते हैं। उसी तरह गुरु जब सिर पे हाथ फेरते हैं और ब्रह्म ज्ञान देते हैं या जीवन का मंत्र देते हैं कि जीवन किस तरह जीना चाहिए, वह एक नया जन्म है। आपका एक नया जन्म होता है, उस पर ध्यान दीजिए। गुरु की बातों को इस तरह मत सुनिए कि गुरु है कह रहे हैं। उनकी बातों को अपने जीवन में लाइए। जिन बातों को आप जीवन में लाते हैं वही डिसाइड करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। आप अगर पूरे टाइम भूतकाल में रहेंगे, जैसे राजा अगर ये विचार करता रहे, अरे मुझे श्राप मिल गया है, श्राप तो मिल चुका है, अब उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, और भविष्य का विचार करे, पूरे दिन चिंता में रहे, अरे यार 7 दिन बाद तो मैं मर जाऊंगा। गुरु वर्तमान में जीना सिखाते हैं। अभी के क्षण जिए। सामने सत्संग है, सुखदेव जी महाराज आए हैं, उनका मन शांत हुआ है, तो गुरु से वंदन कीजिए। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। ओम शांति शांति शांति।